उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को किसी सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न पर न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है। इसका महत्व और इसकी सीमाएं दोनों ही हैं, जिनका परीक्षण नीचे किया गया है। सलाहकार क्षेत्राधिकार का महत्व। सलाहकार क्षेत्राधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है जो कार्यपालिका को कानूनी मामलों पर देश के शीर्ष कानूनी प्राधिकारी से परामर्श करने की सुविधा प्रदान करता है। सरकारी नीतियों को कानूनी स्पष्टता। ये केंद्र सरकार को किसी बड़े नीतिगत निर्णय या विधेयक को लागू करने से पहले उसकी संवैधानिक वैधता या कानूनी निहितार्थों पर उच्चतम न्यायालय की राय लेने में मदद करता है। इससे बाद में होने वाले कानूनी विवादों और जटिलताओं से बचा जा सकता है। संवैधानिक मार्गदर्शन। यह क्षेत्राधिकार संवैधानिक गतिरोध या जटिल कानूनी प्रश्नों पर एक आधिकारिक और बाध्यकारी न होते हुए भी मार्गदर्शक राय प्रदान करके शासन में अस्पष्ट क्षेत्रों को स्पष्ट करने में सहायक होता है। उदाहरण के लिए बेरोजगारी संघ मामला, केरल शिक्षा विधेयक मामला। समय और संसाधनों की बचत। पूर्व संवैधानिक संधियों या समझौतों से उत्पन्न होने वाले विवादों पर परामर्श लेने से लंबी और महंगी मुकदमेबाजी की प्रक्रिया से बचा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायिक राय का वजन। भले ही यह राय बाध्यकारी न हो, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह का अत्यधिक महत्व और प्रबल प्रेरक शक्ति होती है, जिसे सरकार सामान्यतः स्वीकार करती है। न्यायपालिका की सहायक भूमिका। ये न्यायपालिका को सरकार की सहायता करने और राष्ट्रीय महत्व के मामलों में अपनी विशेषज्ञता का योगदान करने का एक माध्यम प्रदान करता है, जिससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सहयोग बढ़ता है। सलाहकार क्षेत्राधिकार की सीमाएं। इस क्षेत्राधिकार की कुछ अंतर्निहित और प्रक्रियात्मक सीमाएं हैं जो इसकी प्रकृति से उत्पन्न होती हैं। राय का बाध्यकारी न होना। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय केवल सलाहकार प्रकृति की होती है और यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। राष्ट्रपति इसे मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र हैं। ये राय संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून नहीं मानी जाती है, इसलिए यह निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं होती है, हालांकि इसका प्रेरक मूल्य अधिक होता है। न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति। अनुच्छेद 143(1) के तहत सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर राष्ट्रपति द्वारा राय मांगने पर उच्चतम न्यायालय राय देने से इनकार कर सकता है। उदाहरण, राम जन्मभूमि मामला 1993। न्यायालय ऐसे प्रश्नों पर राय देने से मना कर सकता है जो शुद्ध रूप से राजनीतिक या सामाजिक आर्थिक प्रकृति के हों और जिनका संविधान या कानून से सीधा संबंध न हो। न्यायिक कार्यवाही का अभाव। सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत कोई पक्षकार, मुकदमा या विवादास्पद कार्यवाही नहीं होती है। न्यायालय साक्ष्यों पर विचार करने या पक्षकारों को सुनने के सामान्य अवसर के बिना ही राय देता है। यह इसे नियमित न्यायिक निर्णय से अलग करता है। चूंकि यहाँ कोई वास्तविक विवाद नहीं होता, इसलिए न्यायालय कभी कभी परिकल्पनाओं और धारणाओं पर राय देने के लिए मजबूर होता है, जो पूर्ण न्याय प्रदान करने में बाधा डाल सकता है। केवल राष्ट्रपति द्वारा पहल। यह क्षेत्राधिकार केवल राष्ट्रपति द्वारा ही प्रयोग किया जा सकता है। केंद्र सरकार या राज्य सरकारें सीधे उच्चतम न्यायालय से सलाह नहीं मांग सकती हैं। मूल न्यायिक कार्य से विचलन। कुछ आलोचकों का मानना है कि यह क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय के मूल न्यायिक कार्य मतलब विवादों के समाधान से ध्यान हटाता है, जिससे न्यायालय का समय और संसाधन खर्च होता है। ये न्यायपालिका को कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के रूप में भी देखा जा सकता है, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को प्रभावित कर सकता है। निष्कर्ष। उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग का एक अनूठा उदाहरण है। ये सरकार को महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों पर अग्रिम कानूनी स्पष्टता प्रदान करके सुशासन में सहायता करता है। हालांकि इसकी गैर बाध्यकारी प्रकृति और न्यायिक निर्णय की औपचारिकताओं का अभाव इसकी प्रभावशीलता को सीमित करता है, जिसके कारण इसका उपयोग सावधानी और मितव्ययिता के साथ किया जाता रहा है।